एक 19 साल का लड़का जो नासा के सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है। क्या ये छोटी बात है? छोटी बात तो हो ही नहीं सकता। बस इतना ही नहीं, नासा के हॉल ऑफ फेम में उसका नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। कोई मेंटर नहीं, कोई डिग्री नहीं, सिर्फ उसका लैपटॉप और उसका माइंडसेट ही काफ़ी था इतना दूर आने के लिए। स्वागत है आपको इस वीकेंड का पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में मिलिए हमारे गेस्ट है इंडिया का सबसे बड़ा साइबर एक्सीलेंस माइंड में से एक करण वनिया। अ, तो करण आपके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? मेरा नाम करण वानिया है। मैं भुज से बिलोंग करता हूँ, कच्छ गुजरात से। मैंने अभी तक अराउंड 100 फाइंड की है। P4 P3 P2 लेवल की सभी बग क्राउड पे की है अभी तक। और उसमें मैंने बहुत सारे हॉल ऑफ फेम्स और थोड़े से अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है मेरे को नासा की तरफ से एक। और ओयो, फिर विक्टोरिया, ऐसे बहुत सारे मेरे को हॉल ऑफ फेम भी मिला हुआ है। अ, क्या ऐसे क्या तेरे आपको लगा कि ये मैं बग बाउंटी करना चाहिए मुझे? मैंने बग बाउंटी स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड्स को देख के। मेरे वन ऑफ द फ्रेंड थे जिनका नाम था आकाश। उन्होंने मेरे को एक बार बताया था कि तुम साइबर सिक्योरिटी में सीख रहे हो तो इस टाइप से तुम बग बाउंटी करके भी तुम अर्निंग कर सकते हो, या फिर तुमको हॉल ऑफ फेम और वेबसाइट पे आपका नाम भी आ सकता है आपके स्किल्स से। तो उसकी वजह से उसने मेरे को थोड़ा थोड़ा गाइड किया था कि इस तरह से हमको बग बाउंटी करना है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, आपको ऐसे उसमें से बग फाइंड करना होता है। तो मैंने धीरे धीरे इसमें स्टार्टिंग किया था, फिर धीरे धीरे मेरे को एक नासा का हॉल ऑफ फेम मिला। और दो तीन स्टार्टिंग में दो तीन फेज ऐसे आए थे कि कुछ भी नहीं मिला था बीच में, पूरे डुप्लीकेट आ रहे थे। धीरे धीरे ऐसे करके मेरे फ्रेंड्स से मेरे को रेफरल मिला था ऐसे। मतलब आप रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढ करे सब कुछ, मतलब बग बाउंटी के लिए और पहले आपका साइबर सिक्योरिटी लर्निंग के लिए कहाँ से सब कुछ रिसोर्सेज फाइंड किए आपने? मैंने वैसे साइबर सिक्योरिटी 2021 से स्टार्ट किया है। पर मैंने अभी बग बाउंटी किए हुए अभी एक साल ही हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, मोस्टली यूट्यूब सीखा है। और ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन है गूगल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं हमको। और आजकल तो बहुत सारे पीडीएफ सब कुछ जो भी बड़े हैकर्स है या फिर रिसर्चर है, वो सब अपने हिसाब से गाइडेंस के लिए पूरा रिसोर्स डाले हुए हैं। तो उसके वजह से उस साइट से मैं बहुत सारा सीखा हूँ, फ्री रिसोर्स से मैं मोस्टली। ओ, आप पहला आपका बग बाउंटी कौन सा था? मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में कौन से प्लेटफॉर्म में आपने स्टार्ट किया और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढा आपने पहला बग आपका? मेरा पहला बग था हैकर वन में, डुप्लीकेट गया था फर्स्ट बग। तो उसके बाद उसमें से मैंने छोड़ के हैकर वन को मैंने थोड़ा टाइम छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें मेरा माइनस में रैंक चला जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने बग क्राउड स्टार्ट किया। बग क्राउड में मैंने थोड़े टाइम पे उस पे रिसर्च किया। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके स्टोरी देखा था कि वो सब लोग नासा के बग बाउंटी में उसमें से उनको हॉल ऑफ फेम मिल रहा है और वो लेटर मिल रहा है। तो उस कारण मैंने मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा था कि मेरे को भी एक बग निकालना है नासा पे। तो मैंने 2-3 मंथ उसमें से हंट किया था। बहुत सारे P4 गए थे, P3 गए थे, मोस्टली डुप्लीकेट भी बहुत सारे गए थे, पर एक P1 निकला था और एक P3 करके निकला। जो एक बग था कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर था, उनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई थी, पार्ट्स बायर और सेलर की। ओ, उसमें से बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन लीक हो रहा था। हम्म। हाँ, ओके। ये आप बता सकते हैं क्या क्या ये P1 P2 P3 P5 ये सब कुछ क्या है, थोड़ा हमारे हाँ, ऑडियंस के लिए? लाइक सबसे पहला जो हाईएस्ट लेवल होता है वो PM1 होता है, क्रिटिकल लेवल का। उसमें से ना आपको जो भी बग मिलता है वो हाईएस्ट रेटिंग में भी जाता है P1। P2 उसका थोड़ा सा निचला वाला वर्जन है कि थोड़ा सा कम होगा उसका रेटिंग। और P3 है उसमें से थोड़े उससे भी थोड़ा कम होगा। और P4 है वो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मली बग्स मिलते हैं बट
किसी कोई कंपनी को थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है, जो भी हार्म करता है तो उसके लिए। और P5 है इंफॉर्मेशन में जाता है। लाइक P5 में कोई भी आपने बग फंड किया है, आपने उसको रिपोर्ट किया है, उस साइड जो भी कंपनी है उसको कोई भी ये इंफॉर्मेशन वैसे काम की है, बट कोई इसमें से रिजोल्यूशन कर नहीं सकता है, उसमें से कुछ उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन में डाल देंगे ऐसे। ओके, मतलब पी फाइव सिर्फ इंफॉर्मेटिव के लिए होता है और P1 तो क्रिटिकल होता है। तो आप बता रहे थे कि आपका जर्नी के बारे में, सब कुछ के बारे में। आपको हॉल ऑफ फेम में खुद को देख के कैसा लगता है, कैसा फील होता है? क्योंकि आपने तो नासा में फाइंड किया, ओयो में फाइंड किया, और मैंने देखा था यूएस के सम ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया है। कैसा लगता है आपको हॉल ऑफ फेम में देखकर खुद? वो प्राउड होता है अपने आप पे कि हमने ऐसा बहुत कुछ किया है, और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट पे हमारा नेम है। बहुत प्राउड फील होता है। अभी भी थोड़ा वो मेरा बाकी है कि अभी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में भी निकलना है। ऐसी बड़ी कंपनियां दो चार बहुत अभी है, एप्पल है, ऐसे दो चार कंपनी और रही है कि उसमें मेरे को लेना है। उसके बिना कोई रिसर्चर अभी बड़ा नहीं होता है। मैं तो अभी उसका नीचे लेवल का ही। माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल आपका नेक्स्ट टारगेट है? यस। ओके। मतलब एक एवरेज बग हंटर को कितना टाइम लगता है कि बग फाइंड करने में? आपका अप्रोच क्या है, मतलब आपका मेथडोलॉजी क्या है कि आप इतना बग फाइंड करते हो? ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है बग हंटर को, जब भी टाइम मिलता है। लाइक मैं अभी पार्ट टाइम बग हंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं तभी हंट कर लेता हूँ। नहीं तो लाइक रेगुलर बग हंटर होता है वो डेली मिनिमम 8 to 9 आवर्स तो बग हंट करता है। और उसमें भी कोई फाइनल नहीं है कि आपको इस टाइम पे बग मिल ही जाएगा। आपको कभी कभी 2-3 दिन लगता है, कभी ना कभी तो 5-10 मिनट में भी मिल जाता है। वो एक थोड़ा आपका माइंड सेट होता है कि लाइक थिंक, आपको थोड़ा अटैकर की साइड से थिंकिंग करना पड़ता है कि आप ऐसे अटैक कर आप क्या क्या कर सकते हो। वो थिंकिंग के हिसाब से हमको अटैक परफॉर्म करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। ओके। जब आपको नासा का लिंक आया कि हॉल ऑफ फेम में आपका नाम शामिल किया है, आप एग्जैक्ट कहाँ थे अब तब? एग्जैक्ट मोमेंट बताना मेरे को, कहाँ थे आप? मैं तभी घर पे था। मेरे को नाइट में मेल आया था, 3 3 या 4 बजे आया था। मैंने सुबह पढ़ा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लाइक कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मेरा हॉल ऑफ फेम में नेम है। और उसने उस बड़ी कंपनी ने मेरे को उनके साइड से मेरे को लेटर मिला था अप्रिसिएशन का। वो दिख रहा होगा आपने, ये पीछे दिख रही है मेरे। ओके, अप्रिसिएशन लेटर दिया था ना क्या उसमें? हाँ, आपने कितने, मतलब P1 कितने फाइंड किए हैं, P5 वल्नरेबिलिटी कितने फाइंड किए हैं आपने? मतलब लेवल बता सकते हो कि कितने कितने? एग्जैक्ट नहीं, मतलब एवरेज रेंज तो बता सकते हो आप? अब P1 में मेरे 4 या 5 है, उसमें से 3 डुप्लीकेट है और P1 2 वैलिड हुए हैं PDP पे। P2 मेरे को अभी तक एक भी नहीं मिला है। P3 पे बहुत मिले हैं, मे बी 16-17 मिला होगा P3 पे। P4 तो बहुत मिला है, और P5 तो भर भर के मिला है इंफॉर्मेशन वाला। पी लगता है P5 बहुत ही इजी है शायद निकालने के लिए। हाँ मतलब हम जो भी निकाल के उनको देते हैं, जो भी बग, वो उनकी कैटेगरी में उनको कोई इफेक्ट नहीं दे रहा होता है। लाइक उस कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। जो उस कंपनी को कुछ इफेक्ट कर रहा होगा तभी वो कंपनी आपको पेड करेगी, या फिर वो थोड़ा लेवल उनका हाई रहेगा। मतलब ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा क्रिमिनल माइंड के जैसे सोचना ही पड़ेगा ना? हाँ, अटैकर साइड से सोचना ही पड़ेगा। माइंडसेट वही रखता है कि लाइक अटैकर क्या कर सकता है इसमें। हम्म। कभी आपने कोई इंफॉर्मेशन फाइंड किया इन मतलब वल्नरेबिलिटी को खोजते खोजते, कभी आपको कोई सेंसिटिव डेटा मिला? मतलब कहीं तो ये ये बहुत ही वैलिड डेटा है, इसको मैं रख लेता हूँ, वैसा? कभी कभी होता है, बट अपने जो भी रेगुलेशन होता है कि हमको लीगली
आपको अप्रोच करके आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वो मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इससे खुद को भी नुकसान पहुंचता है। वो कंपनी आप पे केस भी कर सकती है, और ऐसे भी हम रिपोर्ट करके उनको देंगे तो वो हमको रिवॉर्ड भी दे देगी। हाँ यस, वो तो है ना, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगी, आपको आपका नाम भी हॉल ऑफ फेम में आ गया है अभी। मतलब क्या पूछ रहा था मैं, जब कोई आपको नया टारगेट मिलता है तो आप क्या करते हो पहले 30 मिनट्स में, क्या करते हो? मतलब आप टारगेट को कैसे मतलब क्या बोलते हो, चूज करते हो पहली बार? मैं मेनली वाइड टारगेट चूज करता हूँ, लाइक बड़ी कंपनियां होती है, लाइक नासा था, अभी एप्पल है, जिसका स्कोप बड़ा हो। मेरे को मतलब थोड़ा भी हमको उसका स्कोप कम न लगे, कि मैं वाइड स्कोप होगा तो मेरे को ऐसा भी लगेगा कि मैं इस साइड से सोच सकता हूँ तो इस साइड में बग मिल सकता है, इसमें भी बग मिल सकता है, ऐसे साइड से सोचता हूँ। और इन द स्टार्टिंग ऑफ मैं रिकॉर्ड में उनकी वेबसाइट के सर्वर्स और उनकी इंफॉर्मेशन देखता हूँ कि कौन सा फायरवॉल यूज कर रही है, कौन सा सर्विस यूज कर रही है वेबलाइजर से। उसके बाद मैं थोड़ा उसका फंक्शनलिटी देखता हूँ। मैं मेनली ज्यादातर मेरे को 2FA बाईपास या ऑथेंटिकेशन बाईपास कह लो, वो थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट है उसमें, वो मैं मेनली देखता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ गूगल डॉकिंग या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे, सोडान है, फिर सेंसेस है, उनके साइट उनके द्वारा मैं थोड़ा डीप रिसर्च करता हूँ कि कौन कौन से उनके जो भी असिस्ट है, जो उनकी साइट से असिस्ट कनेक्टेड है, पर उनको भी ओपनली वो शेयर हुआ है, लाइक ओपनली गूगल पे इंडेक्स हुआ होता है, जो उनको भी नहीं पता है, वो इंडेक्स पड़ा हुआ है, वो मैं चेक करके देखता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन वाली फाइल है, लाइक कोई भी PII इंफॉर्मेशन है, खुद के डेट ऑफ बर्थ नंबर्स, API डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इस टाइप से। मतलब आप गूगल डॉकिंग एंड शोडान, सेंसिस, ये सब कुछ ज़्यादा यूज़ करते हो? मैन्युअली पे थोड़ा ज्यादा जाता हूँ अभी। हाँ ओके, मतलब वहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा, आपको पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले वहाँ पर जाते हो, मतलब एक्सप्लोइट करने से पहले वहाँ पर जाके वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो। हाँ, वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आपको लाइक बल्क ऑफ डेटा मिलता है उनका, उसमें से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन है जो ये कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, जिससे हमको चांस हो सकता है कि ये कंपनी को रिपोर्ट करने के वो वैलिड होगा, इस टाइप का। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि आपने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्ट किया आपने, और वो कंपनी ने उसको इंफॉर्मेशन में डाल दिया, और वो आपको लग रहा है कि वो वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल है, ये P1 P2 P3 P5 ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही डिफेंड वो क्या बोलते हैं, डिसाइड कर रही है क्या? यस, जो भी बीच में मीडिएटर होता है, लाइक बैकग्राउंड है, तो उसमें उनका बैकग्राउंड में बीच वाला कोई रिसर्चर होगा, वो बंदा अपना रिपोर्ट देखेगा कि कंपनी के साइड से वो यहाँ से कंपनी को मेल भेजेगा कि ये चीज आपकी कंपनी में मिला है, तो कंपनी उनको रिस्पॉन्ड करके कहेगी कि लाइक ये मेरे को कोई काम का डेटा नहीं है, ये ऐसे ही मेरा पब्लिकली इंडेक्स हुआ है, वैसे ही हम पब्लिकली देना चाहते हैं ये डेटा, तो उसमें हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते। पर इफ हमको लगता है कि ये बग P1 हो सकता है, तो हम वो बैकग्राउंड में टिकट सपोर्ट करके आता है, वो टिकट क्रिएट करके देखते हैं कि इफ पॉसिबल हो तो हमारा टारगेट पे जो भी बग डुप्लीकेट गया है या फिर में गया है, कुछ चांस में दे सकते हैं कि कुछ वैलिड हो जाए। ओके, मतलब आपको एबिलिटी देता है कि बैकग्राउंड आप टिकट राइज कर सकते हो, मतलब आपको शक शक हो गया तो। हाँ, if कुछ कुछ गलत हो गया, लाइक उसका जो भी रिसर्चर है उससे कुछ गलती हो गया, तो हम उसमें टिकट रेस कर सकते हैं। हाँ ओके। मैं ये पूछना चाहता था कि आपको क्या मोटिवेशन क्या है, मतलब नासा ने आपको बाउंटी नहीं दी, फिर भी आपने ये कंटिन्यू रखा, मतलब आपका बग बाउंटी कंटिन्यू रखा पहले से भी। कभी P5 फाइंड किया तो कभी P5 फाइंड किया तो आपको लगा कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये मैं करूँगा या ना करूँ आगे, मतलब
बाउंटी तो P5 है तो बाउंटी तो नहीं मिलेगा शायद। ऐसे स्टार्टिंग में बहुत सारे फेज आए थे कि स्टार्टिंग में तो बग्स ही नहीं मिल रहे थे मेरे को। P5 तो बग तो था, इससे पहले मेरे को कोई बग ही नहीं मिल रहा था, उसके बाद मेरे को P5 मिला। उसके बाद P4 P2 ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया मैं। और आपने बोला था कि मेरे को नासा में बग वैलिड होने पे बाउंटी नहीं मिली। लाइक ये नासा है जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके हॉल ऑफ फेम में अपना नाम देख के उसमें एक खुश हूं मैं। और उसके साथ उसने लेटर दिया था, उसमें तो लाइक बहुत खुश हो गया था मैं। तो इसमें उनका ऐसा था कि VDP प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ वनरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम था, उसमें कुछ आपको मनी बैक नहीं मिलता है, लाइक रिवॉर्ड नहीं मिलता है उसमें ओके। उसमें हाँ हाँ हाँ, वैसा क्या? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं मिला तो कुछ तो फील होता होगा ना आपको, मतलब बाउंटी नहीं मिला तो। नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि मैं VDP पे हंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें उसमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बट कंपटीशन थोड़ा कम होता है VDP पे। ऐसा है क्या? इंडिया में एक सीरियस बग बाउंटी हंटर को क्या मतलब क्या कितना मिलता है, मतलब पैसा मैं पूछ रहा हूँ, ये एवरेज? ये वो ना, ये चीज आप पे डिपेंड करता है कौन सा बग हंटर है, वो किस हिसाब से या किस टाइप का बग ढूंढता है, और वो कितने घंटे तक वो काम करता है, या फिर डेली कितना घंटा लगाता है। लाइक जो भी बंदा रिमोट एक्सेस ट्रोजन नाम का एक अटैक है, SQLI है, और बहुत सारे एक्सेस है, ऐसे कोई हाई पेइंग वाली वर्नेबिलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, उसका मिनिमम वन बग का मिनिमम आपको 50 या $2,000 मिल सकता है, अराउंड नॉर्मल कंपनी से। नॉर्मल if कोई बड़ी कंपनी है तो आपको $20,000 तक भी मिल सकता है SQLI पे। ओके। कोई इंडिया में आज बग बाउंटी हंटिंग अभी शुरू कर रहा है तो उसको क्या बोलना चाहते हो आप उनको, मतलब उनको कैसे मोटिवेटेड रहना चाहते हो, मतलब हमेशा डिसिप्लिन मोटिवेशन कैसे कैसे देना चाहते हो, आपको सजेशन क्या है आपका? हाँ, मेरा सजेशन यही है कि आपको मेन चीज डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। मेन कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको एक ना एक दिन तो कोई ना कोई बग मिलेगा। मेरा भी वही फेस था कि स्टार्टिंग में मेरे को कोई बग नहीं मिल रहा था। मैंने वो थोड़ा टाइम पे मैंने बंद कर दिया था, फिर से मैंने रिस्टार्ट किया। थोड़े टाइम के बाद P5 आया, उसके बाद 3-4 डुप्लीकेट गए थे। उसके बाद धीरे धीरे होके P4 पे एक बग आया, उसके बाद एक नासा का बग आया। वो नासा के बग ने मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन दिया है, उसके इफेक्ट मेरे को बहुत पड़ा है। उसके बाद मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ। मैं मेरे लिए अभी वही देख रहा हूँ कि थोड़ी बड़ी कंपनियां पे अभी हंट कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट ऑल बग हंटर्स नाइट को करते हैं बग हंटिंग, क्या आप भी नाइट करते हो क्या? कभी टाइम मिलता है तब कर लेते हो? और वैसे मेरे को जब भी टाइम मिलता है तभी कर लेता हूँ, पर मेरे को टाइम मेनली रात को ही मिलता है। हाँ पता है मेरे को। तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हो मैं ना आप, मतलब जॉब कर रहे हो आप, उसके पार्ट मैं टाइम जॉब बग बग बाउंटी पार्ट टाइम कर रहे हो, मतलब जॉब एक्चुअल कर रहे हो? मैं एक साइड पे जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम पे बग हंटिंग करता हूँ रात को। अभी जैसे अभी आपका कॉलेज एडमिशन भी नहीं हुआ है, अभी कॉलेज को एडमिशन नहीं करने वाले हो? शायद आप साइबर सिक्योरिटी चूज करेंगे शायद। यस। आज तक के लिए मैं आपको कितना हॉल ऑफ फेम मिला है, मतलब हॉल ऑफ फेम में आपका नेम है, और आपका फेवरेट कौन सा है? शायद नासा ही होगा फेवरेट। ऐसा ही है, क्योंकि उससे मेरे को बहुत सारे ऐसे पीपल्स मिले हैं कि जो लोग बग बाउंटी करते हैं, और उनके साइड से मेरे को अप्रिसिएशन मिला है। उनके साइड से मेरे को अभी कुछ भी गाइडेंस चाहिए होता है तो उनको थोड़ा भी मैं आई या मैसेज कर दूंगा, तो उनकी साइड से पूरा नॉलेज मेरे को मिल जाएगा कि भाई ये करना है आपको, अभी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका। तो उसका जो भी नासा का जो मेरे को बग मिला था, उसके बाद से मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि जिससे मैं कनेक्ट हुआ हूँ बग बाउंटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सन से। ऐसा? ओके। मतलब आपका नेटवर्क बढ़ गया नासा के बाद?
लाइक ज्यादा नेटवर्क रहेगा तो आपको अपना कोई भी जर्नी होगा उसमें आप दूसरे जो भी आप मतलब ये जर्नी ऐसा है कि आपको आपसे सीनियर से पूछ पूछ के करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ऐसे रेंडमली चलते जाएंगे तो हमको पता ही नहीं है कि हमको कौन से पाथ पे जाना है। कोई भी बगेंडर या कोई भी सीनियर प्लेयर सीनियर पर्सन होगा तो उनको हम पूछेंगे तो वो हमको राइट पाथ बताएगा कि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये करके जाना है, तो आप ये वाला अचीवमेंट पूरा कर सकते हैं। ओके, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है उस उनको थोड़ा सजेशन तो लेना ही पड़ेगा। हम्म थोड़ा थोड़ा सजेशन लेना पड़ेगा, और आपको पहले अपना बेसिक्स का जो भी लेवल है उसको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि मेनली वो बेसिक्स से ही सब कुछ बग मिलता है। आज आज भी ऐसा बहुत सारे बग है कि 4-4 5-5 हजार डॉलर के बग मिल रहे हैं कि जो भी बेसिक्स से मिल रहे हैं, लाइक कोड रिव्यू से उनका सोर्स कोड पे रिव्यू किया, उसमें से कुछ फंक्शन थोड़ा लीगल मतलब कोई भी वनरेबिलिटी टाइप का फंक्शन था, उसको रिपोर्ट करके भी 10-10 हजार भी डॉलर कोई बड़ी कंपनी वाले दे रहे हैं। 10,000 डॉलर? हाँ हाँ। अभी मतलब वो मेरे को लगता है वो इसीलिए हो रहे हैं, मतलब कोड कोड रिव्यू में वल्नरेबिलिटी इसीलिए आ रहे हैं। नाउअडेज एआई इज राइटिंग द कोड। आई थिंक दैट्स द मेन इशू। और मेनली अभी ना नॉर्मल फंक्शन पे एक मेरा दोस्त है, उसको इंस्टाग्राम से बग उस पे बग फाइंड किया था, उसको अभी 5 हजार डॉलर का बाउंटी मिला था। उसका उसका बग था कि हम इंस्टाग्राम पे जो भी स्टोरी लगाते हैं ना, उसके बाद आपको इंस्टेंट डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वो पब्लिश हो जा रही थी। आपको कोई कभी कभी ना कभी लगा होगा मेरे ख्याल से ये चीज। आप इंस्टाग्राम क्या? समझ आप नहीं आया मेरे को। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो, आपने स्टोरी पोस्ट नहीं हुई उससे पहले आपने डिलीट मार दी, फिर भी वो थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिक पब्लिश हो जा रही थी। हाँ ओके, मतलब आपने आपने स्टोरी को डिलीट किया पोस्टिंग होने से पहले, तब भी पोस्ट हो रहा था वो? हाँ, मेरा फ्रेंड ने किया था ये, मेरा ने किया। पुश बट करके। ओके, मतलब वो बग बोटी प्लेटफॉर्म है क्या आपका, आपके? मेरे कांटेक्ट में ये। मतलब आपका नेटवर्क तो बहुत बढ़ गया अभी शायद। हाँ, हाँ, मैंने एक और पूछा था कि कितने हॉल ऑफ फेम जीते हो आप, मतलब कितने हॉल ऑफ फेम में नंबर बता सकते हो मतलब? अराउंड 8-10 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। तो आप सही जा रहे हो। मतलब मेरे को थोड़ा एआई टूल्स के बारे में बता सकते हो कि कौन सा एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो आप, पिछले बार किए हो आप? अभी एआई में तो मेनली चैट जीपीटी बहुत चलता है, बट उसको थोड़ा जेल ब्रेक करके आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डाल के जो भी हो हमको पेलोड या कोई भी प्रॉम्प्ट है वो जनरेशन करके दे। उसके साथ मैं यूज करता हूँ डीपसीक करके एक है, पेन टेस्टर जीपीटी करके एक है, उस पे भी मैं ट्राई करता हूँ, यूज करता हूँ ऐसे। और एक है ब्लैक फ्राइडे करके जीपीटी से, उसमें बल्क जीपीटी मिलते हैं आपको। ब्लैक फ्राइडे करके, ब्लैक फ्राइडे गिटहब लिखोगे तो आपको बल्क में जीपीटी मिलेंगे। वो सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कोई एक ऐसा होता है कि लाइक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वाला होता है, कोई एक होता है कि आपको पेलोड जनरेशन करके देगा, कोई एक ऐसा है कि आपको नॉर्मली चैट में काम आएगा, कोई एक ऐसा होता है कि आपको ड्रग बनाने में सिखाता है। अलग अलग टाइप का चीज वहाँ पे मिल सकता है आपको। वहाँ बहुत सारी चीजें है। ब्लैक फ्राइडे बोला ना आपने? ब्लैक फ्राइडे जीपीटी। ओके। हाँ, का एग्जैक्टली काली लिनक्स का टूल्स कौन सा यूज़ करते हो काली लिनक्स मशीन में? क्या कोई और ओएस यूज़ करते हो क्या काली लिनक्स छोड़कर? क्या? काली लिनक्स छोड़कर कोई और ओएस यूज़ करते हो क्या, काली लिनक्स यूज़ करते हो? नहीं नहीं, मेनली अभी मैं काली लिनक्स यूज करता हूँ। पहले पैरेट भी ट्राई किया था, पैरेट में थोड़ा मेरे को प्री इंस्टॉल टूल्स नहीं आ रहे थे, उसमें थोड़ा दिक्कत था मेरे को। बाकी पैरेट ओएस भी मस्त है, लाइट वर्जन वाला। मैं मेनली टूल्स तो बहुत सारे हैं, लाइक
स्टार्टिंग के पूरा रिकॉन थोड़ा मैं अपना शॉर्ट रिकॉन बता देता हूँ। स्टार्टिंग में वेबलाइजर से मैं अपना सब डोमेन निकालूंगा कौन कौन से स्कोप वाले हैं। उससे मैं सब फाइंडर, सब लिस्टर और दो तीन और टूल है सब डोमेन फाइंड करने के लिए। उससे सब डोमेन फाइंड कर लूंगा सभी। उसके बाद जाऊंगा HTTPX पे। उस पे मैं देखूंगा कि कौन कौन से डोमेन्स लाइव है। उसके बाद मैं जाऊंगा गो बस्टर पे। डोमेन को एनिमेशन करूंगा, रैंडम डोमेन्स को। लाइक अपने कोई भी एक डायरेक्टरी होगी वर्ड लिस्ट से मैं उसको फाइंड करूंगा। उस वर्ड लिस्ट में आगे सब कुछ वो डोमेन के नाम होंगे, लाइक API है, होम है, फिर कोई अच्छा लाइक इंटरनल नेम होता है ना जो किसी को पता नहीं होता है, इंटरनल नेम्स उस टाइप के डायरेक्टरी यूज करूंगा। वो बस्टर में डालूंगा, उससे सब डोमेन को इन्यूमरेट करूंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं लिंक उसका सभी अंदर का जो भी लिंक्स है, उनका जो भी पास्ट के जो भी लिंक्स है, पास्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ मैं इन्यूमरेट करूंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं उनमें से जो भी मेरे को डेटा मिला है उनमें से मैं इंफॉर्मेशन में सर्च करके देखूंगा कि कोई लाइक बर्थ डेट है या कोई फोन नंबर नेम है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कंपनी को हिट करती है। उसके बाद मैं जाऊंगा मैन्युअल टेस्टिंग पे। मैनुअल टेस्टिंग में कौन सा टूल यूज करते हो? मतलब बगसूट ही होगा शायद। मैन्युअल टेस्टिंग में बगसूट ही यूज करता हूँ मेनली। हाँ ओके, बगसूट में इंटरसेप्टर वो सब कुछ यूज करते हो क्या? थोड़ा बता सकते हो बगसूट में एग्जैक्ट? बगसूट में मैं मेनली इंटरसेप्ट करता हूँ, रिस्पॉन्स चेंज करके देखता हूँ, फिर वैल्यूज चेंज करके देखता हूँ कौन कौन से रिस्पॉन्स मिल जाए कौन सी वैल्यू पे। फिर उसमें बहुत सारी चीज आता है, ब्रूट फोर्स करने के लिए अलग चीज आता है। ऐसा बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। मेनली वो मैं ऑथेंटिकेशन बाईपास के लिए यूज करता हूँ कि मेरे कोई भी पेलोड पे ये कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है, उस टाइप का पेलोड बनाना पड़ता है। लाइक हमारा है उसमें हम डॉट्स डालते हैं ना ऊपर का, तो उसको वो वैलिड लेता है या फिर उसको वो ऑटोमेटिकली कमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो उस टाइप का हमको पेलोड बना के डालना पड़ता है। उस टाइप का मैं थोड़ा उसका यूज ले लेता। ओके। कभी आपने बग बाउंटी में मेटास्प्लॉइट को यूज किया है? मेटास्प्लॉइट जानते हो ना? मेटास्प्लॉइट बहुत पहले करता था, लाइक जब भी मैंने 2021 में स्टार्ट किया था तभी मैं खुद का एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन बनाया था खुद का। खुद के फोन में मैंने रखा हुआ था, वो इंस्टॉल करके रखा था। और मैंने एक वेबसाइट बनाया था, वर्डप्रेस में ही बनाया था। उसमें उसका सोर्स कोड है वो उसमें अपलोड करके रखा हुआ था। अभी मेरे साइड में मेरे कॉलेज में ऐसा था कि तुम कॉलेज में मोबाइल अलाउड नहीं है स्विच ऑन करके, तो मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ता था। पर मैं कभी मेरे को जब भी एक्सेस लेना होता था तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाता था, वहीं मेरे का ID पासवर्ड लगता था। ID पासवर्ड रख के मैं पूरा मेरा खुद का फोन एक्सेस कर लेता था डायरेक्टली विदाउट टचिंग। कभी कभी आपके आपके दोस्तों को मैनिपुलेट किया है इसके लिए? मतलब हाँ हाँ यही बात है। बता सकते हो? कोई कोई बढ़िया स्टोरी है तो बता सकते हो? 2021 में स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में उस टाइम पे जेट फिशर करके फिशिंग टूल आता है, वो मेनली स्टार्टिंग में सब लोग वही यूज करते हैं। मैंने टर्नक्स में यूज कर दिया फोन में, और मैंने मेरे दोस्त लोगों को सबको भेजा था। मैंने कहा था कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं इंस्टाग्राम का, तो सभी लोग अपनी ID लॉग इन करके इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो मोस्टली सभी लोगों ने मोस्टली जो भी मेरे ट्रस्टेबल पर्सन से सभी लोगों ने इसमें किया था। उसके बाद तो मेरे को सब लोगों का ID पासवर्ड मिल गया था। उसमें से बहुत लोग थे जिसके 2FA ऑन थे, तो उसके मेरे को 7 to 8% ऐसे मिले थे कि जिसके 2FA नहीं थे और डायरेक्ट लॉगिन मिल गया था। कोई कोई मिला कुछ कुछ मतलब हाँ बहुत सारी चैट इंस्टाग्राम को किए थे ना आपने? हाँ इंस्टाग्राम। हाँ ओके। मतलब फिशिंग फिशिंग के
माध्यम से किए थे आपने। टेस्टिंग किया था। टूल का नाम क्या बोला आपने? जेट जेड फिशर। जेट फिशर, ओके ओके, जेड हाँ फिशर। हाँ हाँ, ओके। मैं भी यूज़ किया था, मैंने भी एक मेरे फ्रेंड को मैनिपुलेट किया था, मतलब जेड फिशर जेड फिशर ऐसा कुछ है कि सब हाँ लोग यूज किए मतलब होंगे। वेबकैम को मैंने वेबकैम को एक्सेस करने के लिए मेरे फ्रेंड को भेजा था मैंने, 2020 में शायद, 2021 20 में शायद। अभी तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो सभी जानते हैं मेरे फ्रेंड्स कोई मेरे तरफ से कोई लिंक आया तो वो क्लिक भी नहीं करते मेरे साइड से भी कोई लिंक होगा तो दो तीन ही ऐसे पर्सन है कि वो मेरे से पहले पूछेंगे, उसके बाद वो क्लिक करेंगे, उससे पहले कोई क्लिक नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि आप रोड मैप बता सकते हो क्या, कि मतलब एग्जैक्ट क्या कैसे स्टार्ट करना है, आपका अप्रोच क्या था स्टार्ट करने से, मतलब बग हंटिंग के लिए। और नाउ डेज AI, हाउ कैन AI यूज पीपल फॉर द बग बाउंटी स्पेशली? रोड मैप में ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में बेसिक सीखना पड़ेगा। मेरे साइड में ऐसा था कि मैंने कंप्यूटर में एडमिशन लिया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स में, तो उसमें से मेरे को थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो क्लियर था। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा खुद से लर्निंग किया था, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज था कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा कोड लाइक। स्टार्टिंग में आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा, कमांड लाइन सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप आओगे सिस्टम के कंट्रोल्स में, अंदर के फाइल डायरेक्टरी में कौन सी फाइल में कौन से यूजर कौन सा डेटा होता है। उसके बाद आप आओगे वेबसाइट में, वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनती है, आपका सोर्स कोड में कौन कौन से टैग्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन कौन से ऐसे आप पोर्ट्स है, लाइक SSH का पोर्ट है, ऐसा जो भी सेंसिटिव पोर्ट होता है कोई, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा वो चीज। ऐसे स्टार्टिंग फेज में ये चीज सीखना, वो बेसिक्स सीखना जरूरी है। उसके बाद आप धीरे धीरे बग बाउंटी में आ सकते हो। और आपने बोला था कि एआई आपको बग बाउंटी में बहुत यूज केस लाता है एआई। लाइक आपको पेलोड जनरेशन में बहुत हेल्प करता है। आप उसमें बता दो कि लाइक एज एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट पे टेस्ट कर रहा हूँ, उस पे मेरे पेलोड है कि लाइक डॉलर और हैशटैग करके जो भी चीज आएगी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में चला जाएगा, कि वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं कोई ऐसा पेलोड बनाऊंगा लाइक base64 या कोई इनकोड करके बनाऊंगा कि उसमें हैशटैग और @ ना आए। तो वो मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ, वो बहुत हेल्प करता है। में बहुत ही अच्छा है शायद, मतलब आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए बहुत कमांड्स चाहिए होगा, आपको गूगल से मिल जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम आपको मैनिपुलेट करना होगा एक चैट को, उसके बाद आप प्रॉपर रिस्पॉन्स कुछ देगा। प्रॉम्प्ट्स चाहिए उसके लिए, क्या क्या मुझे वो प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो? हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो। हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, गूगल पे ही है। हाँ, बस मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे ऑडियंस को वही चाहिए थोड़ा, मतलब AI से रिलेटेड का चैनल है ना हमारा थोड़ा, इसीलिए AI को कैसे यूज़ करते हैं, यही यही मेरा शायद मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा बस। ओके, इसी के साथ हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक्स फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट, एंड थैंक यू करण फॉर joining me today, and we will see you in next video. Bye.